शुक्ला। और आपको बता दें कि ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जो आईएसएस पर जाएंगे। लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, जिनका परिवार बहुत उत्साहित है और बहुत खुश भी है अपने बेटे की इस उपलब्धि पर। हालांकि आपको पता होगा कि इससे पहले ही जाना था ये विमान, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन आज शुभांशु शुक्ला निकलेंगे आईएसएस पर। लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला और ये जो मिशन 4 है आज लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले पूरा जो परिवार है इनका बेहद खुश है। शुभांशु के परिवार वाले इतने खुश हैं कि अपने बेटे की उपलब्धि पर वो तमाम बातें भी कर रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन पर आज रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। बीते कई दिनों से काफी तैयारियां चल रही और भारत के लिए भी आज काफी ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि आज अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वो रवाना होंगे लॉन्चिंग के लिए। लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सारी तैयारियां जिस तरीके से की जाती है अंतरिक्ष यात्रा से पहले वो पूरी हो चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि मौसम भी ठीक ठाक है। भारत के शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 जो अंतरिक्ष यात्री उनको लेकर एक्सियोम मिशन 4 कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगा और करीब 4:30 बजे के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये डॉकिंग होने की उम्मीद है। और ऐसे में जो प्रक्षेपण की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और ये माना जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे वो पहुंचेंगे अंतरिक्ष स्टेशन पर। तो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर करीब 14 दिन गुजारने और नए लॉन्च को स्लॉट करने के बाद ये मिशन एक्सियोम स्पेस का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है और ये अपने आप में एक इतिहास रचने की कगार पर है। हमारे साथ अहमर जुड़ चुके हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। अहमर, क्या अपडेट है? कितनी तैयारियां चल रही है? इस वक्त 12:30 बजे का टाइम दिया गया है और क्या अपडेट मिल रही है? कितना खुश है परिवार शुभांशु का? बिल्कुल स्वाति, देखिए लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, तो लिहाजा लखनऊ की जो खुशियां हैं वो अलग हैं। हालांकि देश भर में जो एक आज सबकी निगाहें जो हैं वो शुभांशु शुक्ला पर टिकी हुई हैं। इससे पहले भी कई बार अंतरिक्ष में जाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन कई बार कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा। आज जो बड़ा कार्यक्रम है वो शुभांशु शुक्ला जो हैं वो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे। उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। परिवार के लोगों में भी ख़ास तौर से जो एक उत्साह है, जो एक खुशी है वो देखी जा रही है। साथ में जहां पर शुभांशु शुक्ला ने अपनी स्कूलिंग की है, जहां से पढ़ाई की है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये खुशी देखी जा रही है। लखनऊ के CMS स्कूल में भी एक कार्यक्रम रखा गया, बाकायदा जो लाइव प्रसारण है उसको किया जाएगा। जो शुभांशु के जो परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, बहन हैं, जो उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके साथ के सहपाठी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि आज का दिन जो है वो काफ़ी कुछ यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो हैं वो अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद ये ऐसा मौका है कि जब कोई भारतीय जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। याद है और उसके बाद ये शुभांशु शुक्ला दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं और पूरे लखनऊ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने बताया कि CMS स्कूल के वो छात्र भी रह चुके हैं, तो वहां से भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। परिवार वाले कितने खुश हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतिहास रचने की कगार पर भारत है और वहाँ पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रयोग वहाँ पर किए जाने हैं। अपनी संस्कृति की एक झलक भी दिखाई जानी है। और क्या अपडेट मिल पा रही है अमर इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए शुभांशु के साथ तमाम लोग जो हैं वो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। खुद उनका जो परिवार है वो लखनऊ का रहने वाला है। उनके माता पिता जो हैं उनसे हमारी बात भी हुई, उन्होंने भी बताया कि जो शुभांशु का जो एक पहले से भी एक तरीक़ा अंतरिक्ष को लेकर काफ़ी वो दिलचस्पी अपनी उसमें रखते थे और काफ़ी वक्त से वो इन सब चीज़ों में प्रयास करते रहते थे। तो उनका जब से नासा में चयन हुआ और उनको अंतरिक्ष यात्रा में जाने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं जो उनका परिवार है वो भी काफ़ी कुछ उत्साहित है। ख़ास तौर से उनके माता पिता, उनकी बहन जो हैं वो शुभांशु को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तमाम लखनऊ के जो लोग हैं वो शुभांशु को शुभकामनाएं दे रहे हैं। देश भर की जो निगाहें हैं
वो शुभांशु पे हैं, क्योंकि आज जो है वो शुभांशु एक इतिहास रचने वाले हैं। ये दूसरा मौका है देश में जब कोई दूसरा नागरिक जो है वो अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहा है, तो लिहाजा तभी सभी की शुभकामनाएं जो हैं वो शुभांशु के साथ जुड़ी हुई हैं। 12:30 बजे बताया जा रहा है कि शुभांशु जो है वो अंतरिक्ष यान के लिए अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाएंगे। वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं, 14 दिन का जो उनका एक टूर है, जो एक सफ़र है वो होगा। इससे पहले जब यात्रा पर जो लखनऊ भारत के जो व्यक्ति गए तो उनका जो सफ़र था वो 8 दिन का था, लेकिन ये शुभांशु का सात बार टला है। ये जो पूरा प्रयोग जो होना था अहमद 7 बार टला है। और ऐसे में देखिए शुरुआत में कुछ सवाल भी उठे इस पूरे प्रयोग पर, और अंतरिक्ष में 14 दिन जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको पूरी तरीके से बिताने हैं। और ये भारतीय 7 जो प्रयोग होंगे उसको लेकर ये जो मिशन है एक्सियोम मिशन 4 जिसकी बात की जा रही है, इसको लेकर और क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, इससे पहले अगर पिछले महीने की हम लोग बात कर लें तो पिछले महीने में भी 4 से 5 मरतबा ऐसा मौका आया जब अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो माहौल था वो माकूल था, तमाम तैयारियां जो थीं वो कर ली गई थीं, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण जो है वो यात्रा को रद्द करना पड़ा था। हालांकि अब जो नासा का जो दावा है कि 90% जो माहौल है, जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो मौसम का जो यात्रा के प्रति जो अनुकूल है उसको भी बताया जा रहा है कि मौसम भी मध्यम है। ऐसे में यात्रा को लेकर किसी भी तरीके की दुश्वारी आने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। फ़िलहाल जो आज सभी की जो निगाहें हैं वो शुभांशु की यात्रा पर लगी हुई हैं। उनको तमाम लोग जो दुआएं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक देश है वो अपने आप में एक इतिहास रचने जा रहा है। और इससे आगे बताया जा रहा है कि इससे आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ लाभ होंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई वो निकल कर सामने आएंगी, और एक देश का जो मान है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, इससे पूर्व में भी अगर हम देखें तो अंतरिक्ष की जो जिज्ञासाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों से अंतरिक्ष को जानने की बहुत जुड़ी हुई हैं, और इससे आगे भविष्य में भी कई ऐसे छात्र जो तैयार होंगे जो प्रेरणा ले रहे हैं। उनके परिवार वालों से भी आपने अमर बातचीत की होगी, क्या बताया उनके टीचर्स ने, क्या बताया, कितनी बड़ी उपलब्धि है, कैसे छात्र रहे हैं शुभांशु, और क्या पता चल पाया उनके बारे में और ज़्यादा? देखिए, शुभांशु के माता और पिता से हमारी बात हुई थी, और माता पिता का साफ तौर पे कहना था कि शुभांशु बचपन ही से ही इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, और उनको कहीं ना कहीं अंतरिक्ष यात्रा को लेकर जाने का जो एक क्रेज़ था वो बचपन ही से था। और आगे उन्होंने काफ़ी कुछ इसके लिए कोशिशें भी की, काफ़ी कुछ उसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की, और काफ़ी कुछ उनका जो बैकग्राउंड रहा वो उन्होंने उसी से मिलता जुलता बताया। माता पिता जो हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है कि बेटे को कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में जाते हुए देखना ये उनकी दिली हसरत है, और उसको लेकर जो उनके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो उनसे दूर दूर से मिलने के लिए आ रहे हैं और शुभांशु को लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि शुभांशु अपनी पत्नी के साथ, उनके माता पिता ने हमको बताया कि अपनी पत्नी के साथ पहले अमेरिका जा चुके हैं और वहीं से वो सफ़र पर जाएंगे, लेकिन लखनऊ में उनका घर है, तो लिहाजा उनके माता पिता के पास, उनकी बहन के पास, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो सहपाठी हैं, वहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए। अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बातें माता पिता से साझा कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में आखिर शुभांशु जाएंगे तो उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है और उससे क्या कुछ लाभ होने वाले हैं, इसको लेकर तमाम लोगों के जो सवाल हैं वो भी कुछ घंटों की देरी है। दीपक भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, पूरे भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के लिए राजधानी लखनऊ का लाल एक इतिहास रचने जा रहा है। बस मैच कुछ ही घंटों की कहा जा सकता है कि दूरी है एक्सियोम 4 मिशन तक। तो क्या अपडेट है इस वक्त दिल्ली से आपके पास इस खबर से जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि आज का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ये दूसरे व्यक्ति होंगे जो भारतीय जो अंतरिक्ष में जाकर के रहेंगे। लगभग 10 दिन का इनका पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। और साथ ही यदि हम बात करें शुभांशु शुक्ला की, तो ये इससे भी पहले कई बार प्रयास किया गया था कि उनको अंतरिक्ष में रवाना किया जाए, लेकिन लगभग 4 से 5 बार तकनीकी खराबी की वजह से ये जो यात्रा है उसको टाल दिया गया। लेकिन आज फाइनली इसका समय बेहद नज़दीक
नज़दीक आ गया है जब शुभांशु शुक्ला आज यहाँ से उड़ान भरेंगे और अंतरिक्ष में जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भारत का जो मिशन गगनयान है जो 2027 में लॉन्च होगा, उसके लिए बेहद बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इस लॉन्चिंग को लेकर के, क्योंकि सबकी निगाहें इस लॉन्चिंग पे टिकी हुई है। और शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में जा कर के रहेंगे। और जिस तरह से लगातार हम इनकी जिक्र करें शुभांशु शुक्ला की, तो ये वायुसेना में ग्रुप कैप्टन भी रह चुके हैं और ये लगभग 41 वर्ष पहले भी 8 दिन के लिए पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए गए थे और उसमें वो सफलतापूर्वक वो वहाँ से वापस आए थे। उसके बाद लगातार जो परीक्षण है उसमें ये शामिल रहे हैं, चाहे वो नासा का हो या फिर इसरो का हो, उसमें कई परीक्षण में ये शामिल रहे हैं। और उसके बाद अब जब आज ये फिर से एक उड़ान भरेंगे, जब ये लगभग 10 दिन के लिए अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। और जब ये सफलतापूर्वक किस तरह से पूरा होता है, इसकी भी लोगों को थोड़ा ना थोड़ा मन में संदेह रहता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जाए, यदि हम सफलतापूर्वक इस मिशन में कामयाब होते हैं तो जो 2027 में मिशन गगनयान की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी। और इस मिशन से गगनयान को काफ़ी मदद भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो 10 दिन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं शुभांशु, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो गगनयान मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और उनका ये ग्रेविटी को वहाँ पर 14 दिनों तक जो प्रयोग करने हैं, ग्रेविटी को लेकर और जानकारियाँ वो हासिल करेंगे। इसमें कुछ भारतीय प्रयोग भी हैं। इसके अलावा जैविक तंतु से जुड़ी तमाम चीज़ें जो हैं उनको लेकर एक प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम देखें, 7 बार इस मिशन को पोस्टपोन किया गया टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से। आज ये कितना रेडी लग रहा है इसको पूरी तरीके से प्रक्षेपित करने के कितने % चांसेस है, क्योंकि कोई भी इस तरह का जब मिशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेस्ट होते हैं उससे पहले। तो क्या तैयारियां इस वक्त वहाँ पर चल रही होंगी दीपक? जी बिल्कुल स्वाति, यदि हम मिशन टालने का जिक्र करें तो 29 मई के बाद इसे 8, 10 और 11 जून को लॉन्च करने की तैयारी की गई थी, लेकिन किसी न किसी फॉल्ट की वजह से इस मिशन को टाल दिया गया। उसके बाद फिर 19 जून का तारीख तय किया गया था, फिर 22 जून का तारीख तय किया गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से इस मिशन को टाला जा रहा था, क्योंकि कई उसमें कारण बताए जा रहे थे। क्योंकि यदि हम स्पेस एक्स का जिक्र करें या फिर हम उन तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र करें जिसको लेकर तैयारियां की गई थी स्पेस में भेजने के लिए, तो आज वो पूरे तरीके से पूरा कर लिया गया है। और पूरा करने के बाद जो तमाम जो जानकारी है, जो निरीक्षण है, वो पूरा कर लिया गया है। और आज ये मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार, क्योंकि स्पेस एक्स ने इसकी जानकारी दी है और साथ ही कहा है कि इस मिशन को लेकर के जो मौसम चाहिए, जिस तरह का मौसम है, वो मौसम पूरे तरीके से अनुकूल बना हुआ है। साथ ही यदि हम स्पेस एक्स मिशन 4 की बात करें, जो लगभग कह सकते हैं कि 90% तक पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। और अब सबकी निगाहें उस वक्त टिकी रहेगी इस मिशन पे जब ये मिशन कह सकते हैं कि नासा से जब ये उड़ान भरेगा और 10 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाके उन तमाम चीज़ों की जानकारी लेगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल चीज़ें हों या फिर हम उसमें तमाम जो और भी वहाँ पे जो मौजूदा चीज़ें हैं उसकी जानकारी हासिल करके जब ये वापस आएंगे, तो आने वाले समय में इसका काफ़ी मदद देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि हम स्पेस का जिक्र करें तो लगातार भारत इसमें कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कि स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज करना, वो भारत लगातार बिल्कुल भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब अंतरिक्ष का यहाँ पर जिक्र होता है तो राकेश शर्मा को हम याद करते हैं। और ठीक इससे पहले 41 साल पहले जब राकेश शर्मा पहुंचे थे वहाँ पर, और लगभग 8 दिन उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की और बहुत सारी चीज़ें, वो वीडियोज़ भी सामने आए थे। और आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे आगे भी दीपक। अहमर, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन बहुत सारी उपलब्धियों से युक्त रहेगा। आज एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना होंगे लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला। दिल्ली के अशोक नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें